नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोपा के एक एमसीक्यू लेके आई हूँ जो सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले भी मैंने कुछ एमसीक्यू डाले हैं, जो बच्चे ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ सेल आर नेम्ड इन एम एस एक्सेल। पहले तो एम एस एक्सेल क्या होता है? एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी टेबल वेबल बनाना, डेटा को मार्कशीट बनाना बच्चों का, ये सारा काम इसमें किया जाता है ना। इसमें रो और कॉलम मिलके छोटे छोटे बॉक्स का निर्माण करते हैं, उन बॉक्स को सेल कहा जाता है। ठीक है, अब इन सेल का नेम कैसे, किस फॉर्मेट में होता है एम एस एक्सेल में? तो ऑप्शन ए ऑप्शन जो इसका अल्फ़ा न्यूमेरिकल, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर भी रहता है और अल्फ़ाबेट भी रहता है, उस सेल का नेम होता है वो। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन एम एस एक्सेल 2010। एम एस एक्सेल 2010 में मैक्सिमम जो रो की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऊपर में जो छोटा सा फॉर्मूला बार के साइड में जगह होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप रो और कॉलम की संख्या को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एम एस एक्सेल 2010। उसमें कितने कॉलम जो होते हैं एम एस एक्सेल 2010 में? तो सारे जो वर्जन में अलग अलग होंगे, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। जो एक्सेल स्क्रीन के जो टॉप में जो बार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो है टाइटल बार, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर में जिसमें क्लोज बटन होता है, मिनिमाइज का जो बटन होता है, उसको टाइटल बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रो आर नंबर इन एम एस एक्सेल। एक्सेल में जो रो है उनका जो नंबरिंग किस फॉर्मेट में किया जाता है, रो का जो है, तो उसको ऑप्शन बी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। रो 1 2 3 ऐसा लिखा होता है, और जो कॉलम है वो ABCD के फॉर्मेट में लिखा होता है। तो ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कॉलम आर नेम्ड इन एम एस एक्सेल। जो कॉलम का नेम है वो कैसा होता है? तो अभी ही मैंने बताया कि जो कॉलम का जो नाम होता है वो अल्फ़ाबेट ABCD के फॉर्मेट में होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इज़ यूज टू इंक्लूड पायोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक टू अ स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में पायोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक ये कौन से टूल मतलब मेन्यू में होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू में होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टैब इन एम एस एक्सेल इज़ यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग क्वेरिंग outlining and the data place into a worksheet data list। किस उसमें टूल में ये जो सारा क्वेरिंग आउटलाइन डेटा को वर्कशीट में कहाँ पर होता है, कौन से मेन्यू में होता है? तो ऑप्शन जो बी है डेटा वाले जो मेन्यू में ये सारा चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इन एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर प्रूफिंग प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप स्प्रेडशीट, है ना। तो उसमें प्रूफिंग प्रोटेक्टिंग मार्किंग स्प्रेडशीट में कौन से उसमें टैब में होता है? तो ऑप्शन जो सी है रिव्यू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एम एस ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एम एस ऑफिस का ऑफिस काम के लिए इसको बनाया गया है, तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज एम एस ऑफिस इज बेस्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। एम एस जो ऑफिस है उसमें जो ऑर्गेनाइज डेटा मेकिंग को लिस्टिंग के फॉर्म में किस में बनाया जाता है? तो ऑप्शन जो बी है एक्सेल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अगर हमको बनाना है तो वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, और टेबल फॉर्मेट में, लिस्टिंग फॉर्मेट में अगर ऑर्गेनाइज करना है टूल्स को तो एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन नेम एक्सेल 2010। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, .xlsx। मैंने एक और MCQ में बताया था कि जो 2007 के पहले के जो वर्जन है उसका MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम .xls होता है, लेकिन 2007 के जो बाद का वर्जन है उसमें .xlsx है ना, ये इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन वर्कशीट नोन एस इन एक्सेल। एक्सेल में एक सिंगल जो वर्कशीट नोन एस, मतलब हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एस इन एक्सेल। तो ये ऑप्शन ए सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज, एक छोटा छोटा जो बॉक्स होता है ना, उसको क्या कहा जाता है छोटे छोटे एक्सेल में, जो जिससे मिलके हमारा वर्कशीट बना होता है तो उसको सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय A3 B1 B13 B20 C7 रेफरेंस इन एक्सेल। तो ये क्या है, A3 से जो फिर क्या है, A3 के बगल में देखो कॉमा लगा हुआ है, फिर B13 है, फिर कॉलन का चिन्ह लगा हुआ है, फिर B20 है, फिर कॉमा लगा है, और फिर C7 है। तो ये क्या बता रहा है, एक रेंज निर्धारित कर रहा है A3 से B13 तक का, फिर B20 से C7 तक का। तो ये ऑप्शन ए ये रेंज निर्धारित कर रहा है। क्या बता रहा है, यही पूछ रहा है ना, तो ये रेंज बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। Which type of key should combine with control key to create micro key in Excel। एक्सेल में हमको अगर माइक्रो बनाना होता है तो किस की के थ्रू क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल के साथ कौन सा हमको की यूज़ करना पड़ता है। तो माइक्रो बनाना मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ कोई भी एक अल्फ़ाबेट दबाते हैं, तो अल्फ़ाबेटिक ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही MCQs के लिए जो CBT एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बने रहिए। अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर यूज़र जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।